देखिए अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, न्यूरो मनोविज्ञान में कार्यपालक क्रियाओं का न्यूरो मनोवैज्ञानिक मापन करने की विभिन्न प्रविधियों का वर्णन करें। तो आइए और इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले डिस्क्राइब द वेरियस टेक्निक्स ऑफ न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव फंक्शंस। तो इस सबसे बड़ी जो बात है ना, इस आंसर को हम जितना बेहतरीन तरीके से देखेंगे उतना ही बेहतरीन, क्योंकि इसके कई सारे पार्ट होने वाले हैं, कई सारे भाग होने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और चीज़ें जो कहती हैं, क्वेश्चन जो कहता है, उस चीज़ को आप बेहतरीन तरीके से समझेंगे ताकि आने वाले समय में आप इसका बेहतरीन तरीके से उपयोग कर सकें। तो आइए और हम फटाफट इस आंसर को स्टार्ट करते हैं। कार्यात्मक क्रियाओं का न्यूरो मनोवैज्ञानिक मापन। कार्यपालक क्रियाओं का मापन करके भी न्यूरो मनोवैज्ञानिक मस्तिष्कीय क्षति का जो है अंदाजा लगाते हैं। इन क्रियाओं में कई तरह के कार्य एवं तार्किक विश्लेषण एवं संप्रत्ययकरण, तर्कणा, योजना तथा चिंतन में लचीलापन आदि सम्मिलित होते हैं। इन कार्यपालक कार्यों का मापन न्यूरो मनोवैज्ञानिकों के लिए एक असाधारण उलझन तो अवश्य पैदा करता है, परंतु इस उलझन का समाधान कुछ विशेष परीक्षणों का उपयोग करके करते हैं। पोर्टेज मेज परीक्षण, बिकोसैनिक कार्ड सेटिंग परीक्षण तथा टिंकर टॉय परीक्षण, होल्ड हैंड होल्ड परीक्षण आदि कुछ ऐसे परीक्षणों के उदाहरण हैं जिसके माध्यम से कार्यपालक कार्यों का माप किया जाता है। तो आइए और ये जो 4 परीक्षण हैं इनको हम लगातार देखते चलते हैं और बेहतरीन तरीके से समझते चलते हैं, ताकि जो है आने वाले समय में या फिर आंसर लिखने में, किसी को समझाने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। पोर्टेज भूल भुलैया परीक्षण, पोर्टेज मेज टेस्ट। इस परीक्षण का निर्माण पोर्टेज द्वारा किया गया। इसके द्वारा व्यक्ति में नियोजन करने की क्षमता तथा दूरदर्शिता की माप होती है। इस परीक्षण में बिना पेंसिल को उठाए व्यक्ति को उन बुलबुलैया के रास्ते एक लाइन खींचनी होती है जिनकी कठिनता का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जिन व्यक्तियों के अग्रपाली में क्षति हुई है वे लोग कार्य को करने में काफ़ी कठिनाई महसूस करते हैं, साथ साथ अधिक त्रुटि करते हैं। पोर्टेज बुलबुलैया परीक्षण ने अपने आधार पर यह बतलाया है। पोर्टेज बुलबुलैया परीक्षण वैसे प्रौढ़ रोगियों को जो अल्जाइमर रोग से ग्रस्त हैं कार्यपालक क्षमताओं की माप उत्तम ढंग से करता है। दूसरा है विस्कोन्सिन कार्ड सेटिंग यानी विस्कोन्सिन कार्ड सेटिंग टेस्ट। इस परीक्षण के द्वारा भी व्यक्ति के कार्यपालक क्षमता की माप आसानी से की जाती है। इस परीक्षण के द्वारा भी अग्रपाली की क्षति का अनुमान लगाया जाता है। इस परीक्षण का उद्देश्य व्यक्ति के अमूर्त चिंतन तथा सेट को परिवर्तित करने की क्षमता का मापन करना होता है। इस परीक्षण में व्यक्ति या रोगी को 64 कार्ड का एक पैकेट दिया जाता है। प्रत्येक कार्ड पर संख्या 4 संकेत और 4 संकेत जिसमें त्रिभुज, तारा, क्रॉस और सर्कुलर में से कोई एक संकेत तथा 4 रंगों में से कोई एक रंग छपा होता है। फिर 2 कार्ड एक समान नहीं होता है। व्यक्ति को इन कार्डों को एक अज्ञात नियम के अनुसार छांटना होता है। जैसे अज्ञात नियम हो सकता है कि रंग के अनुसार छांटा जाए या आकृति के अनुसार छांटा जाए। छांटने के बाद परीक्षक सही या गलत रूप से अपनी अनुक्रिया देता है। जब किसी एक कतार में 10 व्यक्ति सही अनुक्रिया कर चुका होता है तो परीक्षक बिना बतलाए नियम बदल देता है। इस तरह से सॉर्टिंग का कार्य तब तक चलता है जब तक 10 सही अनुक्रिया का कम से कम 6 जो है कतार न हो जाए। और इस परीक्षण के द्वारा आसानी से वैसे रोगियों में होने वाले प्रगति की माप की जाती है जिनमें हाल में किसी प्रकार का मस्तिष्कीय आघात के शिकार होने का फलस्वरूप उपचार जो है वो किया जा रहा हो। तीसरा है टिंकर टॉय परीक्षण। इस परीक्षण का निर्माण लीजॉक ने 1982 में किया है। यह एक ऐसा परीक्षण है जिसमें रोगी या व्यक्ति को एक संरचित रूप के भीतर अपने कार्यपालक क्षमताओं को दिखलाने के लिए पर्याप्त मौका दिया जाता है। टिंकर टॉय सेट का 50 टुकड़ों को एक टेबल पर रखकर व्यक्ति को कहा जाता है कि इन टुकड़ों के सहारे कम से कम 5 मिनट में जो रचना करना चाहते हैं करें। यदि किसी रचना में आप ज़्यादा समय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इस विभिन्न रचनाओं को बनाने में प्रयोग किए गए टुकड़ों की संख्या रचना में
गतिशीलता, सम्मिति तथा रचनाओं के नामकरण आदि के आधार व्यक्ति को सामान्यतः 1 से +12 तक प्राप्तांक दिया जाता है। अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि मस्तिष्कीय क्षतिग्रस्त वाले रोगी बहुत कम टुकड़ों का उपयोग कर कोई विशेष या डिजाइन तैयार करते हैं और ऐसे डिजाइन में बिखराव एवं अस्पष्टता भी काफ़ी होती है। इतना ही नहीं, ऐसे व्यक्ति अपने आप द्वारा बनाए गए रचनाओं का नामकरण भी जो है वो नहीं कर पाते हैं, नहीं बता पाते हैं कि उन्होंने रचना जो बनाई है वो कौन सी रचना बनाई है, किस चीज़ की रचना बनाई है। इसके बाद है होल्ड डोंट होल्ड परीक्षण। होल्ड डोंट होल्ड परीक्षण द्वारा भी मस्तिष्कीय क्षति के रोगियों की पहचान की जाती है। इस परीक्षण की एक पूर्व कल्पना यह है कि अब विभिन्न गति के उम्र बीतने के साथ मानसिक कार्यों में ह्रास होते हैं। नैदानिक मनोवैज्ञानिकों का मत है कि उम्र बीतने से या मस्तिष्कीय क्षति होने से शाब्दिक कौशलों में कोई ह्रास नहीं होता है। ऐसे कौशलों को माप करने वाले परीक्षणों को होल्ड परीक्षण कहा जाता है। परंतु कुछ ऐसे परीक्षण या कौशल हैं जिनमें उम्र बीतने के साथ तेज़ी से ह्रास होता है। इसे डोंट होल्ड परीक्षण कहा जाता है। वेस्कुलर बुद्धि मापने में अंक विस्तार परीक्षण, समानता परीक्षण, अंक चिन्ह तथा ब्लॉक डिजाइन परीक्षण डोंट होल्ड परीक्षण के उदाहरण है तथा शब्दावली परीक्षण, सूचना परीक्षण, वस्तु ससज्जीकरण परीक्षण, चिन्ह आपूर्ति परीक्षण होल्ड परीक्षण के उदाहरण है। नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा शाब्दिक कौशलों में शब्दावली को एक ऐसा बीमा माना गया है जो उम्र बीतने से मस्तिष्कीय क्षति से होने से कम प्रभावित होता है और इसमें सबसे कम कमी होती है। यही कारण है कि शब्दावली में हुए ह्रास को इन लोगों द्वारा आधार रेखा बनाया गया है और अन्य कौशल में हुए ह्रास की तुलना में शब्दावली में हुए ह्रास से किया है। इस पूर्व कल्पना के आधार पर बैकबोंक ने मानसिक ह्रास का एक परीक्षण बनाया जिसे बैकबोंक मानसिक ह्रास परीक्षण कहा जाता है। इस परीक्षण के 2 भाग हैं। पहला भाग में स्टैनफोर्ड बिने मापनी के शब्दावली परीक्षण को रखा गया है तथा दूसरे भाग में व्यक्ति की मानसिक दक्षता को माप करने के लिए गति एवं नई सीखना से संबंधित एकांशों को रखा गया है। बौद्धिक ह्रास की मात्रा को शब्दावली परीक्षण तथा मानसिक दक्षता परीक्षण एवं गति एवं नए सीखना के प्राप्तांकों में हुए अंतर के आधार पर आंका जाता है। मस्तिष्कीय क्षति होने वाले रोगियों में यह अंतर अधिक होता है। ऐसे रोगियों में शब्दावली परीक्षण के पर निष्पादन में तो विशेष कमी नहीं आती है परंतु मानसिक दक्षता के निष्पादन में काफ़ी कमी आ जाती है। इसके अलावा मस्तिष्कीय क्षति में होने वाले जो रोगी हैं उनमें संप्रज्ञात्मक जो लब्धि होती है ये काफ़ी कम होती है। उनकी जो है शाब्दिक बुद्धि लब्धि भी जो है वो कम होती है और मस्तिष्कीय क्षति के संकेत जो है इसी के द्वारा मिलता है। तो स्पष्ट हुआ है कि व्यक्ति में कार्यपालक क्षमताओं की माप के आधार पर भी व्यक्ति में मस्तिष्कीय क्षति की स्थिति का पता जो है वो लगाया जा सकता है।